सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ने वाले हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्लास 10 ICSE बायोलॉजी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है जो कि मैं कोशिश करूँगी छोटा से छोटा रखने का, ताकि आप जल्दी से इसको रिवाइज कर पाए। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है, देखो जैसे ये एक थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, ये कुछ थ्रेड्स होते हैं, इसको ये क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। और जब ये एक कंडेंस्ड होके कॉइल्ड फॉर्म बना लेते हैं तो ये क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप रिबन लाइक देखो, उसमें लिखा भी हुआ है। तो जो एक कपड़े का रिबन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा थ्रेड से बना होता है, हाईली कॉइल्ड होता है। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि जो थ्रेड है वो क्रोमैटिन है और जो रिबन है वो क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये इस डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, ये भी आपसे MCQ में पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। इसमें क्या है कि 1882 में जर्मन साइंटिस्ट थे वॉल्डर फ्लेमिंग, उन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। किस में डिस्कवर किया था, एक एम्फीबियन, सैलेमेंडर एक एम्फीबियन होता है, उसके लार्वा में बहुत तेज़ी से डिवीजन हो रहा था, उसमें इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट वी हैव क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन मैंने आपको बता दिया। अब क्रोमैटिन का कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्रोमैटिन का कॉम्पोजिशन क्या होता है, DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन। ठीक है, जो DNA होता है वो 40% होता है और हिस्टोन जो है वो 60% होता है। अब DNA आपको पता है, अब हिस्टोन का क्या काम होता है वो भी हम देखेंगे। तब तक के लिए ये वाला पार्ट मैं अभी आपको आगे समझा दूंगी, तब तक आप मैक्रोमॉलिक्यूल देखो। मैं तब तक खैर खैर आप मैक्रोमॉलिक्यूल देखो। जो सिंगल DNA का मॉलिक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए इसको मैक्रोमॉलिक्यूल कहा जाता है। फिर ये हमारी बॉडी में कैसे आता है, वो कंडेंस होता है। ठीक है, कैसे कंडेंस होता है हम ये भी देखेंगे। अब DNA बना किसका होता है, DNA जो है वो रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं, ये 3 कंपोनेंट से बने होते हैं, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजनस बेसिस। हमारे पास DNA में तो 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडनीन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। अब ये सारे के सारे एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब जो एडनीन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ये पूछ लेता है कभी कभी, और ये डायग्राम देके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप देखे रहना इसको। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हिस्टोन प्रोटीन। व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन, क्या होता है, देखो हिस्टोन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि कॉइलिंग में हेल्प करते हैं, DNA की कॉइलिंग में और उसकी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। उसका एक ठीक है, इनटू अ स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब DNA को कॉइल करके और पैक करके एक स्ट्रक्चरल यूनिट बना देते हैं, इसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। ठीक है, अब हर DNA 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर वाउंड होता है, तब वो इतना छोटा बन पाता है, और यही 8 को हिस्टोन ऑक्टोमर कहा जाता है। और हर एक कॉम्प्लेक्स को 8 होते हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। ठीक है, अब ये मेरे नोट्स हैं, मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स पार्ट में आप सर्च कर लेना। ठीक है, अब देखो DNA एट अ ग्लांस अगर हम देखें तो हमारे पास 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, DNA एंड RNA। कॉम्पोनेंट्स क्रोमैटिन के DNA एंड हिस्टोन, 40% DNA 60% हिस्टोन। ठीक है, फिर न्यूक्लियोटाइड। अब जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में आता है एडनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में आता है थाइमीन एंड साइटोसिन एंड यूरासिल। अब आप सोच रहे हैं यूरासिल कहाँ से आ गया, तो यूरासिल यहाँ देखो, DNA में हमारे पास एडनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन होता है, बट DNA में हमारे पास थाइमीन की जगह RNA में हमारे पास थाइमीन की जगह यूरासिल आ जाता है। ठीक है, RNA क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आना बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है DNA की, जो न्यूक्लिक एसिड DNA RNA, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियोसोम से बने होते हैं। ठीक, यानी कि छोटे छोटे से DNAs हैं, मतलब DNAs नहीं, मतलब DNA किससे बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से, और बहुत सारे DNA मिला करके क्या बना रहे हैं, क्रोमैटिन मिला के क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम मिला के क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। मतलब बेसिकली जो हमारे पास क्या है, मतलब देखो इधर देखो,
हमारे पास बहुत सारे डीएनए, ठीक है। डीएनए ऐसे 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 लैडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये तो चलो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है। अब ये जो डीएनए होते हैं ये किससे बने होते हैं? क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन से बने नहीं होते, क्रोमैटिन इनसे बना होता है, ठीक है। और फिर क्रोमैटिन कॉइल कर करके जो है क्रोमोसोम बनाता है, ठीक। और यही क्रोमोसोम कंडे और जो डीएनए होते हैं जब वो कॉइल होते हैं तो वो क्रोमैटिन बनाते हैं, या फिर हर बंडल को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, और वही कॉइल होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। तो क्रोमोसोम का सॉरी हाँ, क्रोमोसोम का जो है बेसिक यूनिट न्यूक्लियोसोम, ठीक। राइटिंग इग्नोर कर लेना। नेक्स्ट, क्रोमोसोम हमारा किसने डिक्लेयर किया था? वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में। शेप किसने बताया था? रोजलिंड फ्रैंकलिन ने 1953 में। शेप क्या होता है? डबल हेलिकल। और डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था डीएनए का? वाटसन और क्रिक ने 1962 में। अब सेंट्रोमेयर के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे हमारे पास क्रोमैटिड्स होते हैं, ये क्या हैं? ये क्रोमैटिड्स हैं। ये हमारे पास दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और इनको ज्वाइन करने वाला सेंट्रोमेयर है। अब हर बार मतलब नहीं है कि ये सेंट्रोमेयर बीच में ही होगा, ये ऊपर भी हो सकता है, एकदम यहाँ भी हो सकता है, एकदम यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। बस ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को ज्वाइन कर रहा होता है, ओके। एक मिनट। तो अब वन वर्टिकल हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ क्रोमैटिड, ठीक है। दो वन वर्टिकल हाफ को हम क्रोमैटिड कहते हैं, ठीक है। और दो आइडेंटिकल को हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, जो कि एनाफेज के बीच में सेपरेट हो जाती है। सेंट्रोमेयर का क्या काम होता है? ये सेंट्रोमेयर सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोम के स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, ठीक है। और इट ऑल्सो हेल्प इन द टू डिटैच जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनको डिटैच करने में भी काम करता है, ठीक। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ क्रोमोसोम। मतलब किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक, दैट एनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन, जिनमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है, विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सम पर्टिकुलर फीचर ऑन द बॉडी, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द क्रोमोसोम दैट एनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन विच आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सम पर्टिकुलर फीचर इन द ऑफ द बॉडी, ठीक है। नीड क्या होती है? ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, ये तीनों का माइटोसिस करता है, एंड रिप्रोडक्शन ये आपका मियोसिस करता है, ठीक है। नाउ सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल का आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है तो आप उसमें पूरा सारे के सारे फेसेस तो नहीं, मतलब हल्का सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द cell cycle is a series of events that take place in a cell, leading to the duplication of DNA and the subsequent division of the cell to produce two daughter cells, ठीक है। Cell cycle is a series of event होता है that take place in a cell, leading to the duplication of its DNA and the subsequent division of the cell to produce two daughter cells। अब cell cycle जो होती है उसके दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज, मेटाफेज और सिंपली माइटोसिस। अब इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज में दो डॉटर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि मदर से प्रोड्यूस होते हैं। इनका फुल साइज न्यूक्लियस होता है पर साइटोप्लाज्म छोटा है होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो होते हैं मदर सेल से थोड़े से छोटे होते हैं, और इस फेज़ में ये खुद को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो सेम साइज़ के हो जाए मदर सेल से और डिवीज़न के लिए केपेबल हो, ठीक है। अब ये जो हमारा इंटरफेस है इसके भी तीन फेज़ हैं हमारे पास, ठीक है। इंटरफेज़ के भी हमारे पास तीन फेजेस हैं। फर्स्ट ग्रोथ फेज़, सिंथेसिस फेज़ एंड सेकंड ग्रोथ फेज़। अब आपको इतना लंबा दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में करके बताती हूँ। जैसे कि ये पार्ट देखो, देखो इंटरफेज़ में क्या दिया है? ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फेज़। G1 फेज़ में आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है। सिंथेसिस फेज़ में सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और G2 फेज़ में प्रिपरेशन फॉर डिवीज़न के लिए प्रिपेयर होते हैं। अब
देखो आरएनए और प्रोटीन इसमें सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस, मतलब साइटोप्लाज्म बड़ा हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड मींस हैव देयर ओन डीएनए। फिर सिंथेसिस फेज में डीएनए जो है सिंथेसाइज होता है और क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं या डीएनए रेप्लिकेशन। फिर सेकेंड ग्रोथ फेज में आरएनए और प्रोटीन जो है फिर से थोड़ा सा सिंथेसाइज होते हैं एंड फाइनली अब हमारा डीएनए जो होता है वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर हो चुके होते हैं, ठीक है। नाउ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो सेल डिवीजन माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड मतलब डबल सेल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, एंड मियोसिस सेल डिवीजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स और गैमेट्स, स्पर्म्स और एग्स, मियोसिस, ठीक है। हमारे कोर्स में माइटोसिस ही है, हाँ। तो द सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड एट ईच सेल डिवीजन, ये जो है इसका कीवर्ड है, ठीक है। फेजेस कौन कौन से माइटोसिस के फेजेस क्या है? कैरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब इन सबको मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी, ठीक है। देखो माइटोसिस यानी कि ये बॉडी सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है, ना कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में। अब ये हैं इसके फेज। अब ये दो पार्ट में होता है, कैरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। पी मत से आप इसको याद कर सकते हैं। एंड कैरियोकाइनेसिस का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इट इज़ द डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मतलब डिवीजन, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक एक फेज को वन बाय वन हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्लियर नहीं आ रहा है, हाँ। सबसे पहले हमारे पास प्रोफेज में जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपार्ट मतलब अपोजिट पोल्स पे जाने लगते हैं। क्रोमोसोम्स हमें दिखने लगते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, पेयर्ड क्रोमैटिड्स में बन चुके हैं। और जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो सेंट्रोमेयर में है, ठीक है, सेंट्रोमेयर से अटैच्ड है। स्पिंडल फाइबर अपीयर होने लगता है लेट प्रोफेज में, ठीक है, और अपीयर बिटवीन द डॉटर सेल सेंट्रियोल बिटवीन द एरोमेटिक स्पिंडल, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। अब देखो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कितना डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे एस्टर्स का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका भी डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। और इससे माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, उससे एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और इससे एस्टर्स किससे फॉर्म होते हैं? सेंट्रियोल से, ठीक है, सेंट्रियोल से फॉर्म होते हैं रेडिएटिंग। और ये जो एस्टर्स होते हैं ये रेडिएटिंग माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, और इसमें एस्टर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो स्पिंडल होता है वो एस्टर से बनता है, जो कि रेडिएटिंग माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, और इसमें स्पिंडल जो है वो माइक्रो ट्यूब्यूल से बनता है, पर एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है। नाउ वी हैव एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एंड मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज जो होता है उसमें जो इतने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्वेटर पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और हर क्रोमोसोम जो है स्पिंडल से अटैच हो चुका होता है, सेंट्रोमेयर से स्पिंडल से अटैच हो चुका होता है। देखो दोनों में यही चीज़ हो रही है, ठीक है। फिर एनाफेज में क्या होता है? देखो क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाती हैं, दोनों में देखो अलग अलग हो रही हैं, ठीक है, और दो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाती हैं और पोल्स की तरफ मूव होने लगती हैं, और फरो लेट एनाफेज में फरो बनने लगता है, ठीक है, इसमें अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। अब बारी है टीलोफेज की। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स थे वो पहुंच चुके थे, ठीक है, अपोजिट पोल्स पे। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो गया है। क्रोमैटिड्स फिर से थिन हो गए हैं, ठीक है। क्रोमैटिड्स थी नहीं हमारी, ये स्प्लिट हो गई थी जो, अब वो थिन हो गई है, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है। क्लीवेज डीपन होता चला जा रहा है, न्यूक्लियोलाई यानी कि न्यूक्लियस फिर से बन गया। अब इसमें देखो ये प्लेट होती है, सेल प्लेट जो है इक्वेटर से पेरीफेरी तक और भी डीपन होती जा रही है, और साइटोकाइनेसिस में फरो और क्लीवेज और डीपन हो जाता है, एंड फरो मतलब डीपन हो जाता है, और दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इसमें सेल प्लेट पेरीफेरी तक पहुंच जाती है और डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। साइटोकाइनेसिस आपको समझ में आया, ठीक है। अब
तो कुछ ऐसा है नहीं। माइटोसिस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बता ही दिया कि प्लेट, उसमें प्लेट बनती है, उसमें फरो बनता है, ठीक है। इसमें प्लेट बनती है, इसमें फरो बनता है, इसमें एस्टर्स नहीं बनते, इसमें एस्टर्स बनते हैं। इसमें जो स्पिंडल फाइबर है वो एस्टर्स और सेंट्रियोल की हेल्प से बनते हैं, और इसमें स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है? अकर्स इन द मोस्ट टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी, और प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। अब थोड़ा सा हमारे पास मियोसिस का भी डेटा है यहाँ पे, ठीक है। देखो मियोसिस किस में होता है? स्पर्म्स में, ओवा में, पॉलन ग्रेन्स में, और ओवरी टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, इट टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरी इन ह्यूमंस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड ओवा। इन फ्लावरिंग प्लांट्स इट टेक्स प्लेस इन द एंथर्स एंड द ओवरी टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स। फिर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ मियोसिस इज दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेक्स सेल्स इज हाफ्ड, ठीक है। हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम, ऐसे 46 होते हैं तो वो 23 हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, दैट इज़ 1 नंबर ऑफ ईच पेयर हैप्लॉइड, ठीक है। यानी कि मियोसिस में 2n और वेट, माइटोसिस में 2n एंड मियोसिस में n, ठीक है। अब एक चीज़ है यहाँ पे, कियाज्मा और क्रॉसिंग ओवर, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो मैं अभी बता दे रही हूँ, ठीक। देखो वेरी शॉर्ट वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? मियोसिस में ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये जैसे ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, 2 क्रोमैटिड्स अलग अलग होमोजेनस क्रोमैटिड्स और डिफरेंट पेरेंट ऐसे क्रॉस करते हैं, तो उसको क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, ठीक है। इससे वेरिएशन आती है बॉडी में, ठीक है। और इनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है इसको कियाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कियाज्मा, ठीक है। अब मियोसिस एंड माइटोसिस के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, ये सोमैटिक या बॉडी सेल्स में होता है। ये ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट में काम करता है, और ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये पूरी लाइफ चलता रहता है, और ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव एक्टिव एज में आता है। इसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम पास होता है, इसमें हाफ क्रोमोसोम पास होते हैं। ये डिप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है। सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन, 2 न्यूक्लियर डिवीजन, आइडेंटिकल एंड रैंडमली असॉर्टेड, ठीक।